बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, आज की रेसिपी आटे के बिस्किट लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान, झटपट से बन जाने वाले। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप ले लेना है मैदा, या आप आटा कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखें, नीम गर्म दूध 1/4 कप मैंने लिया है और आधा कप पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने चीज़ों की क्वांटिटी का ख्याल रखना है, जितने मेजरमेंट बता रही हूँ उतनी ही हो। चीनी के साथ इसमें देखिए मैं 1 चुटकी फूड कलर डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप इसको निकाल सकते हैं। और इसमें मैं 1.5 खाने का चम्मच घी इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर आप 1 खाने का चम्मच घी और 1 चाय का चम्मच घी इसमें शामिल कर दें। आपने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। मैं यहाँ पर इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तीनों चारों चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारा दूध और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फूड कलर डालने से देखिए कितना प्यारा सा कलर, येलो कलर इसमें आ रहा है। आप चाहें तो आप येलो कलर इसमें ना ऐड करें, लेकिन करेंगे तो बिस्किट से कलर बहुत प्यारे से होंगे। यहाँ पर देखिए, जब सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई तो मैंने इसके अंदर घर का आटा शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने जो आटा लिया है वो मैंने 1 कप और 3 खाने के चम्मच आटा शामिल किया है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छा सा गूंद लेंगे हाथों की मदद से, ताकि हम इसका एक पेड़ा सा बना सकें और सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्सअप कर सके। ये अभी यहाँ तक ये काम सुकून से हो रहा है, लेकिन आगे जाकर हम इसको हाथ से अच्छा सा मिक्सअप करना है। अच्छा सा मिक्स करने के साथ फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। मिक्स करते हुए आपको ऐसा फील होगा कि ये जो है बिल्कुल लिक्विड ही है, लेकिन जब आप इसको 10-15 मिनट रेस्ट देंगे तो ये डो बिल्कुल सेट हो जाएगी। जी, ये देखिए 10-15 मिनट के बाद हमारी डो जो है वो अच्छी सी सेट हो गई है। अब हम इस डो की मदद से बिस्किट्स अपने तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैं छोटे छोटे जिस साइज़ के आपको बिस्किट चाहिए आप उतना जो है ये आटा लें और उसको गोल घुमाकर पेड़ा बना लें छोटा सा, और इसको ऐसे बिस्किट्स की शेप दे लें। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े के बिस्किट्स बनते हैं, झटपट से बन जाने वाले हैं। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर मीठा थोड़ा सा तेज़ रखा है। मैंने आधा कप चीनी डाली है। आप चाहें तो आप इसमें 1-2 खाने के चम्मच चीनी कम कर सकते हैं। मैंने सारे बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने पहले आंच थोड़ी सी तेज़ रखी, फिर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और अब मैं चूल्हा स्लो करके इसके अंदर 1 बाय 1 बिस्किट्स शामिल कर दूँगी। जब बिस्किट मैंने डालने हैं तो पैन हमारा और ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने चूल्हे की आंच स्लो कर दी है, क्योंकि हमने बिस्किट्स को कुक करना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए और हमारे बिस्किट बहुत माशाल्लाह से मज़े के क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके ये बिस्किट्स शेप उठाने में, बनाने में ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा से उसको गोल करके पेड़ा बनाएं और बिस्किट की शेप दे लें। बार बार बनाएं, कोई मसला नहीं है, आपसे जब तक चाहें सेट कर लें। यहाँ पर देखिए, मेरा पैन थोड़ा छोटा है, आप चाहें तो पैन बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बिस्किट डाल दिए हैं और बबल्स बन गए हैं। बिस्किट को हम तब तक उल्टेंगे नहीं जब तक ऐसे बबल्स बन के वो एक साइड से पैन को छोड़ ना दे, वरना बिस्किट्स टूट जाएंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने इनको अच्छा सा फ्राई करना है। जी, यहाँ पर देखिए, एक तरफ से हमारे बिस्किट्स अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, क्योंकि साइड से आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो फिर हमने 1 बाय 1 इनको उलट लेना है। 10 से 15 मिनट में हमारे ये बिस्किट जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे बिस्किट्स अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको एक एक करके मैं इनको निकाल लूँगी। इतना गोल्डन कलर इनको परफेक्ट है, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा गोल्डन भी कर सकते हैं। मुझे इतना ही गोल्डन कलर चाहिए, तो मैं इनको अब निकाल लूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत झटपट से आसानी से बन जाने वाले बिस्किट है। मैं आपको इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में
चीज़ें सिखाती हूँ कि आप आसानी से बना सकें, बिना किसी डर के बना सकें। आपके दिल में ये खौफ ना हो कि हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़ाया चली जाएंगी, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्किट्स निकाल लिए हैं। अब मैं इसी तरह से दोबारा जो बने पड़े हैं वो डाल दूँगी। और ये देखिए बिस्किट्स मैंने उठाए तो इनकी शेप थोड़ी सी ख़राब होगी, तो मैं इनको दोबारा से ऐसे गोल करके सेट करके डाल दूँगी। जितने भी हैं उनको मैं ऐसे सेट करके डाल दूँगी। आपके बच्चे अगर रोटी नहीं खाते तो आप परेशान मत हो, ऐसे बिस्किट बना दें। आटा है, इससे बच्चों को रोटी की ताकत भी मिल जाती है। बहुत सी माएँ, मेरे अपने बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं रोटी के मसले में, तो मैं उनके लिए फिर ऐसे कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ ताकि बच्चे जो हैं उनको किसी तरह से गंदुम जो है मिलती रहे। वीट की पावर उनके अंदर हो ज़रूरी है। रेडीमेड चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शुरू में आपको हो सकता है परेशान करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों को आदत हो जाएगी तो वो बहुत खुशी से ये चीज़ें खाएंगे। होममेड चीज़ें साफ़ सुथरी आपके अपने हाथों से बनी हुई आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने जो सेकंड टाइम में बिस्किट्स डाले ऑलमोस्ट वो भी हमारे एक तरफ से रेडी हो गए हैं। इनको भी अब मैं एक एक करके उलट लूँगी। 15 मिनट इनका टाइम काफ़ी है। और यहाँ देखिए हमारा ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा ऑयल को चूल्हे से दूर करके हल्का सा इनको घुमा लूँगी ताकि बिस्किट जो है वो पैन की तह को छोड़ दें। और एक एक करके आराम से हम इनको उलट लेंगे। बड़े प्यार से, बड़े हल्के हाथ से आपने बिस्किट्स को उलट लेना है। शाम की चाय में बहुत मज़े के लगते हैं। जब भी आपका दिल करे मीठा खाने का, आप ये बिस्किट बनाएं। घर में मौजूद चीज़ें हैं, एग लेस बिस्किट्स हैं। मैंने इनके अंदर अंडा भी इस्तेमाल नहीं किया। किचन में मौजूद चीज़ों से थोड़ा सा दूध है, चीनी है और आटा है, उसके साथ मैंने ये बिस्किट्स तैयार किए हैं। और घी है, जो कि सब ये चारों चीज़ें हर घर के किचन की जीनत है। तो बहुत मज़े के बिस्किट बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।